अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपनों के साथ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन शुरू करते हैं बहुत ही प्यारी बात से कि अगर तुम ईमान वाले हो, सच्ची नीयत से अच्छे अमाल की कोशिश कर रहे हो और तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम ज़रूर कामयाब होगे। और अल्लाह ताला की रहमत पर हमेशा यकीन रखना। बहुत प्यारी बात मैंने कहीं पढ़ी और मेरा दिल था मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज जी ये मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। आज दिल था कि कुछ अच्छा सा देसी पराठा बनाऊँ। आलू वाला पराठा मेरा फेवरेट है। सर्दियाँ आई हैं तो आजकल मेरा दिल करता है कि मोस्ट ऑफ़ द डेज़ मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मैं पराठा खाती हूँ। वैसे मैं कोई पराठा लवर नहीं हूँ, मुझे इतने पसंद नहीं है, बस कभी कभी खा लेती हूँ। और मैंने जैसे बताया था कि मैं ज़्यादा ब्रेड ले लेती हूँ या बॉयल एग ले लेती हूँ। लेकिन बस जो वीकेंड हो या कोई ऐसा डेज़ हो, स्पेशली आप जब सर्दियाँ होती हैं तो दिल भी चाहता है कि पराठे खाएं। तो जब भी मैं पराठा बनाऊं तो मैं प्लेन नहीं बनाती, मैं अपने लिए आलू वाला बनाती हूँ और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। फिर मैं घर में सबके लिए बना लेती हूँ ऑलमोस्ट। तो आलू का पराठा हो रहा है रेडी और मौसम था बहुत ही प्यारा। सर्दियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बर्फ़बारी भी हो रही है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। मौसम तो बस क्या कहते हैं ना, ज़िंदगी में बदलते रहते हैं और ये भी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए, क्योंकि हम ऐसे इंसान हैं जो कि एक ही मोनोटोनस रूटीन से किसी भी टाइम बोर हो सकते हैं। और जब रूटीन ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जब चेंजेस आते हैं और इसी तरह इंसान को वो एक चेंज की आदत हो जाती है, और वाकई हमें एक चेंज की आदत को अपनाना भी चाहिए। तो खैर पराठा हमारा हो रहा है साथ साथ रेडी। होपफुली आप लोग भी आजकल सर्दियों में मूली वाले और आलू गोभी वाले, मेथी वाले पराठे खा रहे होंगे। वैसे मुझे कीमे वाला पराठा भी पसंद है, लेकिन ज़्यादातर मैं एक दफ़ा बनाया था मैंने कीमे वाला और चिकन वाला भी, लेकिन आज जो है वो मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। और होपफुली पराठा मेरा अच्छा बन जाए, यही मुझे डर होता है। तो लग तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि मुझसे मैं जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर ना हाथ पे नहीं वो पराठे को करती, मैं हाथ से कम करती हूँ, मैं ज़्यादा बेलने से उसको बेलती हूँ तो वो ना ज़्यादा ही बड़ा बन जाता है और जितना मेरा तवा होता है उतना ही बन जाता है। साथ में दिल है कि आप लोगों से एक और बड़ी ही प्यारी सी बात शेयर करूं, और मैंने कहीं पढ़ा और दिल था कि मैंने इसको सेव रखा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जब आप लोगों में कुछ बांटने वाले बन जाते हैं तो अल्लाह सबसे ज़्यादा वही चीज़ आपको अता करता है। अब आप पर है कि आप खैर बांटें या शर बांटें, खुशियाँ बांटें या नफ़रतें, मोहब्बत बांटें या बुग़्ज़, बेसुकूनी बांटें या राहतें। अल्लाह का वादा है जो खर्च करेंगे वो लौट कर ज़रूर आएगा। और ख़र्च सिर्फ माल नहीं होता, वक्त भी होता है, जज्बात भी होते हैं, सलाहियतें भी होती हैं और इल्म भी होता है ना। कितनी प्यारी बात कि हम जैसा आगे देंगे वही लौट के आएगा। तो ये तो कुदरत का निज़ाम है कि आप, वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप अच्छा बांटेंगे तो अच्छा आएगा, और अगर आप बुराई नफ़रतें बांटेंगे तो वही आपके हिस्से में भी आएंगी। और जी ये मेरा दोपहर का खाना है। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो आज मैंने बड़े ही मज़े का कोरमा बनाया। कोरमा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था मैंने। आज चिकन को अलग से रोस्ट किया, मैं थोड़ा देगी बनाना चाह रही थी। और पता नहीं क्या बात है, मटन तो मेरा अच्छा बन जाता है, पर चिकन जो है ना, जब भी उसका मैं शोरबा बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो वो मेरा वैसा नहीं बनता। जो यखनी वाला जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता। वो ऐसा फ़ील होता है जैसे कि शोरबा अलग है और चिकन अलग है। इस बार वाला जो मेरा बना ना, वो कमाल था। आप देख भी सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इसके अंदर ना मैं घर में ही गरम मसाला बनाती हूँ, जो मैंने डाला था उसकी खुशबू अलग ही से ना, इसका जो मज़ा है ना वो दोबाला कर रही थी। और साथ में मैंने बनाए तड़के वाले राइस जो कि मेरे फेवरेट हैं, और साथ में बस ये हल्का फुल्का सा सैलेड बना रही है, मतलब खीरे काट के मैंने रख लिए। और मज़ा आ गया आज हमें खाने का भी। रात में हम गए बाहर, दिल था टोरंटो जाएं, तो हम सब, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ और मैं और मेरे हस्बैंड, हम गए टोरंटो में है जी सुखोताई, वहाँ जाने का हमारा प्लान था। रास्ते में है जी ये हमारे डाउनटाउन का व्यू, जो हम टोरंटो की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूर से आपको सीएन टावर भी नज़र आ रहा होगा। और रात को जब रोशनियों में ये जो शहर है ये चमकता है, बेहद खूबसूरत लगता है। और आप बिलीव करें, ये जो सारे अपार्टमेंट्स हैं और जिनमें ये सब लाइट्स जली हुई हैं, और कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऑफिसेज़ हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो होता है ना, ये आपको बहुत ही क्या कहते हैं, फैसिनेट करता है। खैर हम पहुंच गए सुखोथाई, और ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी जगह पे बना हुआ है, काफ़ी पुरसुकून था। और हम लोग आए क्योंकि हम अक्सर, हमारा दिल चाहता है कि हम क्या कहते हैं, कोई कोकोनट कड़ी या कुछ जो होती हैं खाउसू है वो खाएं। खाउसू मेरा काफ़ी फेवरेट है और ये कोकोनट कड़ी में बनता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो सम टाइम हम क्योंकि ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता ही आउट ऑफ
सिटी है, मतलब टोरंटो जाना पड़ता है, तो हम ज़्यादातर फिर खुद ही जाते हैं। तो जी मैं आपको थोड़ा सा इसकी जगह का व्यू दे रही हूँ कि रात का वक्त था और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया हुआ था, रश ज़्यादा नहीं था। मेन्यू में हमने अपना मेन्यू चेक किया और ज़्यादा हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसमें हम लोगों ने हमारा हाउसो मैं ज़्यादा शौक से खाती हूँ, मेरी प्रायोरिटी वही थी, वही खाने में खासकर आती हूँ। लेकिन यहाँ की जो बेस्ट बात है ना वो ये है कि यहाँ पे हलाल मेन्यू है, ओवरऑल आपको फुली हलाल मिलता है। और इसमें ये होता है कि जो भी आप कोकोनट कड़ी ऐड करते हैं, जैसे कि ये जो खाउसू है, इसके अंदर जो साथ उन्होंने स्पैगेटीज़ डाली होती हैं, उसके अंदर कोकोनट कड़ी से वो बनाया होता है और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी उसकी जो स्पाइसी है या आपने उसको मीडियम रखना है, जितना भी स्पाइसी रखना है वो आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसके अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि आप इसके अंदर अपनी मीट की जो प्रायोरिटी है, जैसे आप श्रिम्प ऐड करवा लें या बीफ मीट जो भी आप ऐड करवाना चाहते हैं, चिकन, वो आप ऐड करवा सकते हैं। लुक देखें आप, कितनी मज़े की लुक है। और ये जो है ये पैड थाई है और साथ मैंने जो जूस में मैंने ऑर्डर किया था वो था मैंगो लेमनेड, वो मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया था, काफ़ी मज़े का था। और बाकी ये है कि कुछ हमारे जो मेरे साथ आए हुए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने अपने लिए सैंडविच ऑर्डर कर लिया और बस बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा हमारा जो है पूरा दिन गुज़रा, खाने पीने में ही गुज़रा। सर्दियों में आपको पता है भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और जब आप खानों को इतने प्यारे रंगों से सजा हुआ देखते हैं ना तो लिटरली और दिल चाहता है कि आप बस जाएं और फ़ौरन जाके वही चीज़ खाएं। तो बस ऐसी कोई चीज़, कोई वीडियो देख लेते हैं टीवी में या कहीं पे, तो बस दिल चाहता है वही जाके खा के आएँ या उसी टाइप की हो। तो बाकी आजकल वैसे मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, इतना दिल चाहता है कि कोई ना कोई एक दिन तो मैंने सूजी का हलवा बना के खा लिया। खैर अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, एक एग्ज़िबिशन नहीं थी सॉरी, ये एक्चुअली एक सेल थी जो कि यहाँ पे अक्सर लगती रहती है। यहाँ पे ये था मिसिसागा में ही एक कन्वेंशनल सेंटर था, वहाँ पे इन्होंने सेल लगाई हुई थी जिसमें ये लोग $5 और $10 और $20 या $25 में आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। और जो वुमेन के जूतों की कलेक्शन जो थी, लेडीज़ के जूतों की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी और रीज़नेबल प्राइजेस थी। और बाकी ये था कि हमने खूब यहाँ पे आके भी थोड़ा एक्सप्लोर किया और कुछ ख़रीदने तो हम ज़्यादा आए थे लेकिन हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर सके एक्चुअली। तो मैंने अपने बेटे के लिए बस एक यहाँ से एक बड़ी अच्छी सी हुडी ली और ये गर्म थी काफ़ी और इसकी प्राइस थी $25। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और भी मैंने देखी चीज़ें और ये था कि वैसे आप नॉर्मली शॉप्स वगैरह पे भी जाएं तो आपको यहाँ से, जैसे विनर्स है, वहाँ से आपको 35-40 तक जैकेट और ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे थी हर चीज़ की प्राइस $25। और जो बच्चों के जूते थे उसमें स्पेशली जो छोटी बच्चियों की जो शू कलेक्शन थी वो बहुत कमाल थी और साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब हमने जाके उसको एक्सप्लोर किया और मज़ा आया। और ये भी बस हमारा एक जो था, बाहर घूमने फिरने के साथ साथ हमने कहा हम ये भी एक्सप्लोर कर लें। और ये होता है कोई लिमिटेड डेज़ के लिए होता है, जैसे 2-3 दिन के लिए ऐसी कुछ सेल लगाते हैं और स्पेशली दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में आपको पता है यहाँ पे बॉक्सिंग डे होता है, ब्लैक फ्राइडे और साथ उसमें क्रिसमस हॉलीडेज़ और स्पेशली इन जो दिसंबर होता है ना, क्योंकि हॉलीडेज़ होती हैं तो चीज़ों पे सेल लगती है। पर कंपैरेटिवली अगर आप मॉल्स वगैरह में जाएं तो यहाँ कोई सेल का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जैसे सेल में भी आपको उतनी एक्सपेंसिव भी मिल रही होती हैं, $40, $50 या $30। लेकिन ऐसे होता है ना, सेल का तो मज़ा तब आता है जब आपको $2-2, $4-4 में चीज़ें मिलें तो मज़ा आता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें थी जो $10 में थी पर उनकी क्वालिटी बस आपको देखनी पड़ती है चीज़ों की। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी औरतों की ही हैं जैकेट्स वगैरह, कुछ अच्छी थी लेकिन जो $10 में थी उनकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। शू कलेक्शन बहुत अच्छी थी तो मैंने काफ़ी शूज़ लिए और बाकी ये था कि अपने बेटे के लिए लिए और बाकी तो फाइनली हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी और मैंने कुछ अपनी पैंट्स ली और ड्रेस पैंट्स टाइप थी, वो अच्छी थी, यहाँ पे सस्ती थी, $10 की। और कुछ बेटे के लिए शूज़ लिए जो कि मुझे $5 में मिले और बहुत ही कमाल थे। मैं दिखाऊंगी किसी वीडियो में। आप लोग होपफुली मेरी शॉपिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।